जिस तरह से मनु ने हमको बांटा वर्ण व्यवस्था में, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बांटने का काम किया। किसी ने आवेदन नहीं दिया था साहब यह क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। लोगों ने कहा कि संपन्न लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। हम तो जाति में पहले से बटे भैया, छूट पहले से है भैया। जिसके लिए यह आरक्षण दिया गया ये आर्थिक उन्मूलन नहीं है और आर्थिक विकास की बात नहीं है। यह है अछूतों से जो नफरत करने वाले लोग हैं उसके समान विचारधारा में लाने की एक पहल है बाबा साहब का। कि हमारा जो बैकलॉग है SC ST का जो आप रखे हुए हैं उसको तो पहले निकाल दो भैया। जो हमारे सफाई कर्मचारी साथी हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो पढ़े लिखे साथी हैं अपने शैक्षणिक आधार पे उसमें डायरेक्ट बहाली करो। जातीय जनगणना के अनुसार जितनी संख्या जितनी है उतनी भागीदारी हमको दे दीजिए, बाकी बचता है दे दीजिए। EWS के आधार पर जो आरक्षण आपने दिया है तो इन साथियों को शेड्यूल कास्ट में ही आप प्राथमिकता के आधार पर बहाली लीजिए। शैक्षणिक विभिन्न खंभों में बटे हैं। जो मनुवाद ने हमको बांटने का काम किया वर्ण व्यवस्था के तहत, उसी प्रकार से हम सब लोग पहले से बटे हैं। एक शेड्यूल करके बाबा साहब ने इसको संवैधानिक रूप देने का काम किया। हम तो जाति में पहले से बटे भैया, हम अछूत पहले से हैं भैया। और जिसके लिए यह आरक्षण दिया गया ये आर्थिक उन्मूलन नहीं है और आर्थिक विकास की बात नहीं है। यह है अछूतों से जो नफरत करने वाले लोग हैं उसके समान विचारधारा में लाने की एक पहल है बाबा साहब का। और बाबा साहब का तो मूल मंत्र ही हम लोग भूल रहे हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष भी करो। भैया हमको जरूरत है जो समाज जो पिछड़ा है, जो हमारा लोग जो पीछे है उसके बीच में सिंचाई के रूप में शिक्षा की आवश्यकता है। जिस दिन वह शिक्षा से ग्रसित हो जाएगा उस दिन देश का संविधान पढ़ लेगा और जब देश का संविधान पढ़ लेगा तो वह निश्चित अपना हक हुकूक के लिए आगे बढ़ेगा। हमें कोई शौक नहीं है कि हमारा अंग कोई लकवा मार हो, यह कोई शौक नहीं है। दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने हमसे सवाल कर रहे हैं कि वो लोग पहले कहां थे, जो नेता विरोध कर रहे हैं आज के डेट में, तो आपके भी नेता थे जो आज विरोध कर रहे हैं। जो कुछ लोगों ने कहा कि संपन्न लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, आज कह रहे हैं आपके नेता कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। पहलू तो वहीं आके अटक गया। जिस दिन आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो उस दिन न हम रहेंगे न ये व्यवस्था रहेगी न सिस्टम रहेगी। इस व्यवस्था को कायम रखिए, संघर्ष होता रहेगा, वैचारिक मतभेद होता रहेगा, आपसी मतभेदों को भी नहीं हमको रखना है। हम राजू रजक जी से सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें बांटने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट बांटा है हमको, जिस तरह से मनु ने हमको बांटा वर्ण व्यवस्था में, उस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बांटने का काम किया। किसी ने आवेदन नहीं दिया था साहब यह क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं थी। क्योंकि आर्थिक सर्वे उनके आधार पर होना चाहिए जो संपन्न लोग हैं। पूरे देश में सर्वे होगा तब हमको पता चलेगा कि हमारा लोग कौन लोग है। हमारा आर्थिक है नहीं, क्यों आर्थिक की बात कर रहे भैया, क्यों क्रीमी लेयर की बात हो रही है। हम आज भी अछूत हैं, कल भी अछूत थे। इसलिए हमारा कहना है कि यह वंचित समाज के पहले सब लोग संचित हो जाइए और साथ साथ सिंचित भी होइए। ये फाइल ले करके दौड़ने से और कोर्ट कचहरी से, कोर्ट कचहरी आपके पक्ष में भी देगा, कोर्ट कचहरी मेरे पक्ष में भी दे देगा। हमें आपसी मतभेद नहीं फैलाना, हम नफरत नहीं चाहते हैं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपको बताएं वहां गजेंद्र मांझी जी थे, एक साथी ऐसा न गंदा गाली दिया इस समाज को जो नफरत का बू आता है। तो क्या उनके गाली सहन करने के लिए हम लोगों को तो पहले से गाली मिल रहा है और आप भी गाली दे रहे हैं। बहन बेटी को गाली दे रहे हैं, हमारी नारी को गाली दे रहे हैं।
इसके लिए हम लोग हैं। हम भी इंसान हैं भैया, हम आपका कुछ नहीं लिए हैं, कहीं पर आरी नहीं काट लिए हैं। संविधान से लड़ाई आपका भी होगा, संविधान से लड़ाई हमारा भी होगा। आपकी लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, हमारी लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है, छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग वंचित समाज की बात करते हैं ना, पहले आप अपने लोगों को बताइए कि हम वंचित क्यों हैं, कारण क्या है। गिरजा शंकर जी, आप ही बताइए। हम ज्यादा आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। ओपी शुक्ला जी की आप किताब लेके चल रहे हैं। ओपी शुक्ला ने कभी आवेदन नहीं दिया था कि क्रिमिलेयर लागू होना चाहिए, कोर्ट अपने से किया है। रहा वर्गीकरण का सवाल, तो वर्गीकरण का सवाल रहा, हमको वर्गीकरण क्यों। साथी ठीक है, दलित महादलित हुआ था, कभी हम लोग अर्जी नहीं देने गए कि हमको भी महादलित में शामिल कर लीजिए। अब बापू सभागार की बात कर दिए। बापू सभागार में दोनों नेता बैठे थे और उन लोगों ने ये बात किया था। जब सब लोगों को आपने ले लिया तो फिर एक को क्यों छोड़ दिया। तो हम दलित में हैं, महादलित में नहीं हैं। महादलित का ज्यादा से ज्यादा फंड जाए और विकास करे, ये सरकार पर हमको दबाव डालना चाहिए। सरकार पर यह दबाव डालना चाहिए कि हमारा जो बैकलॉग है SC ST का जो आप रखे हुए हैं उसको तो पहले निकाल दो भैया। जो हमारे सफाई कर्मचारी साथी हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो पढ़े लिखे साथी हैं, अपने शैक्षणिक आधार पे उसमें डायरेक्ट बहाली करो उनके साथ। कहां कोई विरोध है भाई? कोई विरोध नहीं, अन्य विरोध होगा। हमारे साथी आगे आएंगे, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन यहां फैलाया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है कि आपकी आरक्षण को 4 लोगों ने खा लिया है। कल्याण मंत्री बिहार में बहुत दिनों तक रहे हैं, जो आज नेता बोल रहे हैं कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। जीतन राम मांझी जी, हम नाम नहीं लेना चाह रहे थे, कल्याण मंत्री रहे। हमने कहा कि जो लोग भी कल्याण मंत्री बनते हो अपने अपने जात का कल्याण कर दीजिए, तो यह चरम सीमा पर विकास चला जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अब तो हम बिहार में कहेंगे जातीय जनगणना आपने कराया है, जातीय जनगणना के अनुसार जितनी संख्या जितनी है उतनी भागीदारी हमको दे दीजिए, बाकी बचता है दे दीजिए। एक तो लाइन यह चलेगा, दूसरा लाइन यह भी चल सकता है। EWS के आधार पर जो आरक्षण आपने दिया है, तो इन साथियों को शेड्यूल कास्ट में ही आप प्राथमिकता के आधार पर बहाली लीजिए, शैक्षणिक कॉलेजों में बहाल करिए। कहीं आपत्ति नहीं है, हमारे साथी आगे निकलेंगे। लेकिन डाइल्यूट करने से हमको नहीं लग रहा कि आपको फायदा होगा। इसलिए साथी, हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि जो लोग गाली देते फिर रहे हैं उनसे निवेदन करिए कि गाली देना बंद करिए। किसी समाज के बहन बेटियों को गाली देना बंद करिए। हमको कल बहुत दुख हुआ है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि और रविदास में वहां झगड़ा हो गया, यहां भी कुछ झगड़ा हो जाएगा। यदि ना समझ अगर मिलेगा तो हमारी बेटी बहू का इज्जत लीजिएगा तो हम थोड़ी छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, कभी नहीं होना चाहिए, यह बेमनस्य नहीं होना चाहिए। हम सब लोग बाबा साहब के लोग हैं। यदि आरक्षण रहेगा तभी आपकी लड़ाई होगी, आरक्षण नहीं रहेगा तो लड़ाई कभी नहीं होगी। और आरक्षण तो समता मूलक समाज के लिए चला है भैया। गंगोत्री से जब गंगा निकली है तो कोनो इसमें सत्येंद्र पासवान पानी पी लेंगे का? उसमें दूसरे साथी भी पिएंगे, गजेंद्र भाई भी पिएंगे, हमारा वो गिरजा भाई हैं, भाई लोग पिएंगे। तो आरक्षण चला है उसे, जो जिसकी योग्यता है उसके आधार पर ले रहा है। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, अपने समाज को आगे करिए, इससे ज्यादा लड़ाई होगा। और जब आप ऊपर आ जाइएगा तो और समकक्ष लड़ाई होगा। इसलिए साथियों, हम अनुरोध करना चाहते हैं, आज ऐसे महापुरुष के नाम पर आज पुण्यतिथि है, इसलिए हम ज्यादा नहीं आपसे